व्यासपीठ से मेरा प्रणाम आप सभी को भाव भरा राधे राधे। आइए बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ आज की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। जब तक जीवन में भाव ना हो, जब तक भक्ति में भाव ना हो, जब तक पूजा में भाव ना हो, जब तक अर्चना में भाव ना हो, सब व्यर्थ है। भाव का होना बड़ा आवश्यक है। एक भाव ही है जो प्रदर्शित किया जा सकता है अपने व्यवहार के माध्यम से, कि आप किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये आपके भाव से पता चलता है। कहने से पता नहीं चलता, शब्दों से, आपके व्यवहार से पता चलता है कि हाँ आप वास्तविक में जो सामने आपके है उसके लिए आप कैसा विचार रखते हैं। तो इसीलिए जब भी भगवान के पास जाए तो बोले बाके बिहारी लाल की। मुझे लगा था कि एक ही दिन निवेदन करना पड़ेगा। आइए आज फिर से आपकी जिम्मेदारी है, कथा आपको सुननी है, तो आप इस निवेदन को मुझे लगता है स्वीकार करेंगे कि कथा के चलते आप नीचे में ही श्री ठाकुर जी की पूजन करें और जो भी भेंट है वो आप वहाँ दान करें। इससे कथा में विघ्न पहुंचता है। तो आइए, भाव की चर्चा हो रही थी। हमारे व्यवहार से हमारे भाव का पता चलता है। श्री ठाकुर जी का कल हम सब ने जन्मोत्सव मनाया। भगवान का दर्शन किया, कैसे बाल रूप में उन्होंने जन्म लिया, वे प्रागट हुए, अवतार लिए। उनका रूप इतना प्यारा कि उस रूप को देख करके कोई भी भाव में बह जाए श्री ठाकुर जी का। और देखिए, हम तो कह लीजिए हमारे धर्म के एक देवता है श्री ठाकुर जी। हमारा तो मन मोहते ही है, चित्त चैन सब चुरा लेते हैं। अन्य धर्मों के लोगों को भी श्री बिहारी जी ने अपना दीवाना बनाया है, अपनी भक्ति का वरदान दिया है। रसखान जी को जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन है, नाम से पता चल रहा है। हिंदू तो है नहीं महाराज। रसखान जी एक पान की दुकान में पान खाने के लिए पहुंचे। तो पान लिया, लेकिन देखा क्या कि सामने पान की दुकान में श्री बिहारी जी की बड़ी सुंदर तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर को देख करके इतने
आकर्षित हुए। रसखान जी जैसे कि जानते हैं ना, भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? जो मन को आकर्षित करे वो ही कृष्ण है। तो सबको आकर्षित करने वाले, उनको भी आकर्षित कर लिया। पूछा ये कौन है जो आपके दुकान में जिनकी आपने तस्वीर लगा रखी है, कौन है? उन्होंने कहा ये कृष्ण है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? कहा ये वृंदावन में रहते हैं। कहा मुझे मिलेंगे? पान वाले ने सहज ही कह दिया, महाराज ये तो सबके हैं, सबको मिल जाते हैं, जो पाना चाहे उसे मिल जाते हैं, इसमें आपको और मेरा क्या बात? सबको मिल जाते हैं। वे बड़े प्रसन्न हुए। बस एक इच्छा थी कि बिहारी जी के दर्शन हो जाए। वृंदावन पहुंचे, ढूंढते ढूंढते किसी से पूछा ये कृष्ण कहाँ रहते हैं? मंदिर का एड्रेस दे दिया, फोटो रखी थी, उसी फोटो को दिखा करके पूछते ये कृष्ण है और ये रहते कहाँ है? मंदिर का पता बता दिया। अब मंदिर के पास जैसे ही पहुंचे तो उनके पहनावे से पता चल रहा था कि ये हिंदू धर्म के तो है नहीं। सो पुजारियों ने मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया, बाहर से ही। भक्ति में इतनी शक्ति देखिए, भगवान को मंदिर को छोड़ करके एक भक्त के लिए जो खुद की धर्म का भी नहीं है, उसकी भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि मंदिर को छोड़ करके, मंदिर को त्याग करके बाहर निकल आए। सिर्फ मूर्ति जैसे नहीं, एक बाल स्वरूप में, जिस भाव से उस रसखान ने भगवान का दर्शन किया था, जिस रूप का दर्शन किया था, जिस रूप को पाने की इच्छा रखी थी, उसी रूप में भगवान आए। तो जिस भाव से आप प्रस्तुत होते हैं भगवान के सामने, भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं। भाव का भूखा हूँ, भाव ही तो सार है। भाव से भजेगा तो भव से बेड़ा पार है। देखिए, प्रभु को देखना है ना, तो इन नेत्रों से देखोगे तो कभी दर्शन होंगे नहीं। किन नेत्रों से? जो आपके पास है, जिससे आप संसार का दर्शन करते हैं, जिसमें आप दुनिया देखते हैं। अगर उस नेत्रों से, उन आंखों से भगवान को देखना चाहोगे तो भगवान कभी दिखेंगे नहीं। अब ये मत कहना हम तो जाते हैं मंदिर और बड़ा सुंदर दर्शन करके आते हैं। आप सिर्फ मूर्ति को ही देख करके आते हैं। बता दो कोई मंदिर गया हो तो भगवान ने उनके साथ बातें की हो। ऐसा हुआ है कि आपने कुछ कहा हो और भगवान ने भी उत्तर दिया हो सामने से हो करके? तो हम इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। प्रभु को देखना है तो मन की आंखों से देखना होगा। सूरदास जी को जानते हैं? सूरदास जी के पास आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी अब सोचिए ना, सूरदास जी भगवान के पद लिखा करते थे और उन पदों में भगवान के पूरे रूप का, श्रृंगार का, उनके पूरे बाल चरित्र का उन्होंने वर्णन किया है अपने पदों में। तो कैसे किया होगा? उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं। जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, आंख ही नहीं थी। ना कभी तस्वीर में देखा रहा होगा, ना कहीं और किसी से देखा रहा होगा, लेकिन प्रभु के सारे लीलाओं का पद लिखा करते थे। ये वो सूरदास जी जब मंदिर जाया करते थे ना, तो लोग टोका करते थे। क्या कहते थे? बाबा अंधे हो और ये रोज रोज क्या मंदिर आते हो? कहीं गिर जाओगे, हाँ लग जाएगी, चोट वोट आ जाएगी, ऐसे रोज रोज मत आया करो। सूरदास जी कहते थे कि मैं गोविंद का और गोविंद मेरे हैं। बस यही कहा करते थे और प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे। एक दिन हुआ क्या, सच में दर्शन करके आ रहे थे। अब नेत्र तो है नहीं, लेकिन पता नहीं वो कैसे दर्शन किया करते होंगे।
दर्शन करके आ रहे थे मंदिर से कि रास्ते में एक गड्ढे में गिर गए। गिरे महाराज, आवाज लगाई कोई बाहर निकालो बाहर निकालो। दुनिया के लोग ना सिर्फ कहते हैं करते कुछ नहीं है। कोई नहीं आया, तब आया कौन? भगवान श्री ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी अपने बाल रूप में आए, हाथ दिया, कहा बाबा बाहर आ जाओ। हाथ पकड़ करके हाथ पकड़ा और सूरदास जी बाहर आए। जैसे ही बाहर आए, बालक ने अपना हाथ छुड़ाया और जा रहे थे। सूरदास जी कहते हैं, हाथ छुड़ाए जात हो, हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोह। हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोह। हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा तो। हाथ छुड़ाए जात हो। कहते वाह प्रभु, हाथ को छुड़ा करके भाग रहे हो, जा रहे हो, जाओ जाओ जाओ। आपको तो मैं सबल उस दिन जानूंगा जिस दिन आप मेरे हृदय से निकल करके दिखाओ। हाथ छुड़ा करके तो कोई भी चला जाएगा, अरे हृदय में हो आप, और यहाँ से आप नहीं जा सकते। अच्छा, और हृदय की चीजों को देखने के लिए ना इस नेत्र की आवश्यकता नहीं है। बताओ, देख सकते हो क्या? इन आंखों से हृदय की वस्तु को देख सकते हो? हृदय में क्या है उसे देख सकते हो? इसे तो देखने के लिए आंखों की नहीं आवश्यकता है, आवश्यकता है अनुभव की। इस हृदय में जो है उसे